नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 5 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के 28 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, अगले 3 दिन तक रहेगा असर। वैष्णो देवी मंदिर के बाद केदारनाथ धाम पर मंडरा रहा है संकट, यहाँ टूटकर गिला ग्लेशियर। जयपुर दिल्ली रोड पर 125 किलोमीटर तक कल से लागू होगा लेन सिस्टम। राजस्थान में महिलाओं को फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में काम करने की छूट। आरएसएस की समन्वय बैठक शुरू, लाल सागर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में तेज बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध के इस साल पहली बार सभी 16 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 24 जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून ट्रफ वर्तमान में जैसलमेर, कोटा, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, दुर्ग होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इस सिस्टम के कारण अगले 3 दिन मध्यम से तेज और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इन दिनों प्रकृति अपने रौद्र रूप में है, कहीं भूस्खलन तो कहीं बाढ़ से सब तहस नहस कर दिया है। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस बार देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि धार्मिक यात्राएं तक रोकनी पड़ी है। अब केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आई है कि यहाँ के ऊपरी क्षेत्र में चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास हिमस्खलन हुआ है। प्रशासन का कहना है कि मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिमस्खलन सामान्य है। प्रशासन ने लोगों से न घबराने की अपील की है और अफवाहों या भ्रामक जानकारी फैलाने से बचने वालों का आग्रह किया है। बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली रोड पर चंदवाजी से शाहपुर तक 125 किलोमीटर दूरी में लेन सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट 6 सितंबर से सख्ती से शुरू होगा। जयपुर ग्रामीण व कोटपुतली बहरौड पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में पिछले 10 दिन से जागरूकता अभियान चलाया गया। होटल, ढाबों और हाईवे के ठहराव स्थलों पर वाहन चालकों को लेन में चलने की समझाइश दी गई। अभियान के दौरान 100 से अधिक अवैध कट बंद करवाए गए। राजस्थान में कारखाना विधेयक, महिलाओं का कारखाने में रात्रि पारी में भी छूट देने और काम के घंटे में बदलाव को लेकर प्रावधान किए गए हैं। मंत्री सुमित गोदारा ने कारखाना विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए श्रमिकों को फायदा होगा। श्रमिक संगठनों से बैठकों में सुझाव लिए गए थे। इससे प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती मिलेगी। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज सुबह 9 बजे लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में शुरू हो गई है। सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ विचारधारा के सभी 32 संगठनों के 320 प्रमुख कार्यकर्ता इस बैठक में सत्रवार शामिल हो रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले और सभी 6 सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सीआर मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त, आलोक कुमार और अतुल लिमये भी इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हैं। आमजन के बड़े आंदोलन के बाद सीकर शहर का मास्टर प्लान 2041 अब रद्द किया जाएगा। अब राज्य सरकार नए गांवों को शामिल कर 2047 के मुताबिक मास्टर प्लान तैयार करवाएगी। फिलहाल यूआईटी एरिया में 50 गांव शामिल है। इसमें अब 16 नए और गांव जोड़ने की तैयारी है। ये गांव सीकर शहर के 15 किलोमीटर के दायरे में है। नए मास्टर प्लान में पार्क, पब्लिक और सेमी पब्लिक यूज के लिए किसानों से जमीन नहीं ली जाएगी। अब ये सुविधाएं सरकारी जमीन में विकसित की जाएगी। बाड़मेर जिले की पुलिस ड्रग तस्करों की प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई लगातार जारी है। अब पुलिस ने लील सागर के मुकने का तला के तस्कर चिमराराम की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया। पुलिस ने चिमराराम गांव के मुकने का तला में एक आवासीय भवन जिसकी अनुमानित कीमत 28,20,000 रुपए है, इसे सील किया है। पुलिस ने बताया मादक पदार्थ तस्कर चिमाराम पहले 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी रह चुका है। राजसमंद के केलवा इलाके में आज सुबह एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक व्यक्ति सरकारी दवाइयों के साथ स्कूटी पर दिखाई दे रहा है। इसमें स्थानीय लोगों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। आरोप है कि यह व्यक्ति केलवा के सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयां बाहर ले जा रहा था। जैसे ही स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोब्गे आज अयोध्या के दौरे पर हैं। वे सुबह लगभग 9:30 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या पर उतरे। जिला प्रशासन की ओर से रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया गया। पूरे दौरे के दौरान पीएससी, सीआरपीएफ, एसएसएफ, सिविल पुलिस, एटीएस और एसटीएफ समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। भूटान के पीएम को लेकर सुरक्षा सख्त है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय भी दौरे की निगरानी कर रहे हैं। लगभग 4 घंटे के प्रवास में वे भगवान श्री रामलला, हनुमानगढ़ी और अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे। जम्मू कश्मीर और पंजाब में भारी बारिश के कारण पैदा हुए बाढ़ के हालातों के कारण 8 ट्रेन कैंसिल हो गई है। जम्मू से चलकर पंजाब के रास्ते ये ट्रेन हरियाणा के सिरसा, हिसार होते हुए राजस्थान और गुजरात को जाती है। कुछ ट्रेन राजस्थान से हरियाणा के रेवाड़ी, गुरुग्राम होते हुए दिल्ली, यूपी के रास्ते पंजाब होते हुए जम्मू को जाती है। अब इन्हें अक्टूबर तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है।
सोने और चांदी ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। एमसीएक्स में दोनों ने ही ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। कल जीएसटी रेट कट में थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन फिर आज सोने और चांदी में तेजी आ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 480 रुपए की बढ़ोतरी है। 1 किलो चांदी की कीमत 1,23,300 रुपए दर्ज की गई है। इसमें 656 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जोधपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एयरपोर्ट पर डीसीपी अमित जैन की शिकायत मिली। सीएम ने एक्शन लेते हुए जैन को हटाने के आदेश दिए। इसके कुछ देर बाद ही आईपीएस जैन को एपीओ करने का आदेश जारी हो गया। संभवतः यह पहला मौका है जब सीएम शर्मा जोधपुर में इतने सख्त नजर आए हैं। जयपुर शहर के व्यस्तम मार्गों में से एक एमआई रोड पर बड़ा हादसा टल गया, जब गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे के पास सड़क अचानक धंस गई। हालांकि घटना सुबह के समय हुई जब यातायात कम था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर छोटे गड्ढे को देखा और तुरंत हेरिटेज नगर निगम अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों ने सड़क को बंद कर बैरिकेड्स लगाए और यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ दिया। अजमेर के बोराज तालाब की पॉल टूट गई है। इससे आसपास के क्षेत्रों के करीब 1000 घरों में पानी घुस गया। लोगों ने परिवार सहित छत पर पहुंचकर जान बचाई। तेज धार की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। स्वास्तिक नगर के लोग सड़क पर उतर आए हैं। जलभराव से घरों में हुए नुकसान को लेकर वरुण सागर रोड को जाम कर दिया गया। राजस्थान के आंगनबाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के ध्येय से फील्ड में कार्य करें और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। दिया कुमारी ने कहा कि असुरक्षित और जर्जर आंगनबाड़ी भवनों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर केंद्रों को स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने जिला उप निदेशकों को चेताया कि किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।